शांति शांति। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, आनंद मूर्ति आनंदमयी माँ की। सर्वप्रथम इस स्थान में उपस्थित जितना देवी देवता है सबके चरण में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिनके नाम से ये आश्रम है और जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो आनंद मूर्ति सबकी माँ, विश्व माता, विश्व जननी आनंदमयी माँ के चरण कमल में बार बार प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के जो अध्यक्ष है बाबा जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के जो संचालक है माता जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर वीराबानंद जी महाराज, निरंजनानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज एवं परमानंद जी महाराज के चरण कमल में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उपस्थित ब्रह्मस्वरूप भक्तगण, सवेरे एक विषय लेके मैं बोला था कि आप कौन हो इसका विचार होना चाहिए। आप लोग विचार भी किए होंगे कि किस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ ये जानना बहुत जरूरी है और वेदांत सत्संग का एक ही उद्देश्य है, अपने को आविष्कार करना। विज्ञान जैसे आविष्कार करते कुछ नया नया चीज, ऐसे आविष्कार करने का नाम ही वेदांत है। देखिए, ये जो वेद है ना, वेद के दो कांड है, एक ज्ञान कांड और एक कर्म कांड। तो ये जो कर्म कांड का सार है ये धर्म है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा भी बोलते हैं, जमनी सूत्र के अनुसार पहला सूत्र है। और ये ज्ञान कांड जो है इसका एक सार निकाल के आता है ब्रह्म। इसीलिए बादरायण भगवान ने लिखे हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? धर्मों के अनुसार चलते हुए ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। अधर्म मार्ग में चल के आप कभी भी ब्रह्म प्राप्त नहीं कर सकते, ये आप पक्का लिख लीजिए। तो धर्म प्राप्त में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जो वेद में लिखा है या शास्त्र में जैसा लिखा हो इसी ढंग से आपको चलना पड़ेगा। और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपनिषद आदि का अध्ययन करना पड़ेगा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन यही मुख्य साधना है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता यही वेदांत है। इसका खूब से स्वाध्याय करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कहाँ कमी है वो देखना चाहिए। उसी से कल्याण होगा, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला था कि कैसे विचार करना चाहिए। जे जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वामी जी लोग सब बता रहे हैं। स्थूल शरीर पहले ही हम लोगों को दृष्टिगोचर होता है। जब भी मैं बोलता हूँ कि आप कौन हो या मैं कौन हूँ विचार करते, तो पता चलता है मैं ये शरीर हूँ। शरीर में मैं कौन सा जगह में हूँ भाई? ये हाथ दिख रहा, ये मैं हूँ क्या? ये पैर, ये मैं हूँ। ये शरीर में कोई अवयव जो है वो मैं हूँ। ये जो मैं देख रहा हूँ ये अंश मैं हूँ। मैं जो हूँ ये कौन सा जगह है जो मैं हूँ, इसको विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। या ये पूरा संगठित जो शरीर पूरा एक साथ में हम समझते हैं, इसको मैं मानूं। इसको अगर मैं मानूं तो इसको चलाने वाला तो कोई होगा ना। ये तो सब अलग अलग, एक एक इंद्रिय एक एक काम करते, एक एक फंक्शन अलग अलग है इसका। जैसे जो आँख का काम अलग है देखने का, वो सुन नहीं सकता। तो अगर खुद मैं हो और अपने से चलने लगे तो हमेशा चाहेगा हम देखते ही रहे, बाह्य ही देखते रहे। जो कान है वो तो सुन सकता है, उसको अगर ऐसे सुविधा मिल जाए तो हमेशा चाहेगा सुनना, जब हम सुनते ही रहे, सुनते रहे। ऐसा तो नहीं है। इसके अंदर बैठ के कौन कंट्रोल कर रहा है इसको चला कौन रहा है, इसको देखना चाहिए कि हमको कौन नियंत्रण कर रहा है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है। तो पाएंगे इसके अंदर कोई ऐसा वस्तु है जो इसको मेंटेन कर रहा है। इसी प्रकार हम जब प्रकृति में भी देखते हैं, प्रकृति ऐसे जड़ लगता है,
सब चीज में एक क्रिया हो रहा है। अभी विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, वो देखते हैं उसमें परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो चारों ओर घूम रहा है। और उससे भी आगे चला गया है, जानते हैं जी एनर्जी है। एनर्जी नाना रूप में एक एक वस्तु फॉर्म ले रहा है। वो एनर्जी जो फॉर्म ले रहा है वो कौन कर रहा है? एनर्जी अगर जड़ वस्तु होगा, एक जड़ में इतना सामर्थ्य है जो वो नया फॉर्म ले सके। ये विश्व देखिए एक नियम से चल रहा है। ये नियम क्या है, कैसे मेंटेन हो रहा है? देखिए आप लोग सब घर में रहते हैं तो एक परिवार चलाना कितना कठिन होता है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, फिर भी बहुत सारा त्रुटियां रह जाता है, कमी रह जाता है, फिर उसको संशोधन करने की कोशिश करते हैं। आश्रम में हम लोग रहते हैं तो आश्रम में भी बहुत सारा कुछ नया नया चीज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। दिमाग ये जो नया प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए भी बहुत सारा मेंटेन कर रहे हैं। बाबा जी शायद रूम में बैठ के कुछ नया कुछ सोच रहे थे, क्या करने से अच्छा होगा, माता जी कुछ नया सोच रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग कर रहा है, ये जो सुंदर ढंग से चलाने का एक प्रवृत्ति है, ये प्रकृति में भी देखा जाता है। प्रकृति भी इतना सुंदर मेंटेन होकर चल रहा है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ये मेंटेन कौन कर रहा है? विज्ञान के अनुसार अगर ये सिर्फ मात्र एनर्जी है, तो एनर्जी जड़ अगर होगा तो उसमें सामर्थ्य है कि ये पूरा मेंटेन कर ले, जड़ तो कर ही नहीं सकता। तो इसके मतलब इसके अंदर में भी कोई चेतन सत्ता बैठे हुए है जो इसको मेंटेन कर रहा है, जिसको आप नियम बोल सकते हैं। इसी प्रकार इस शरीर को भी वही नियम पालन कर रहे हैं कि वो अलग नियम को ही पालन कर रहा है, ये विचार करने में। तत्वमसी का जो वाक्य है वो यही करने की कोशिश करते हैं, जो बाह्य जगत है उसका जो मूल उपादान कारण है और ये शरीर में जो मूल उपादान कारण है मैं, इसका दोनों का जो शोधन करेंगे, दोनों का जो एक पदार्थ निकालेंगे, ये दोनों में कोई समानता है कि विषमता है, दोनों भिन्न भिन्न है कि एक है, ये वेदांत सिद्धांत है। हम लोग जो स्थूल शरीर को मानते हैं, स्थूल शरीर तो रहा नहीं, मरने के बाद तो स्थूल शरीर पड़ा रहता है, तब तो मैं बोलने वाला तो उसमें नहीं रहता। उस टाइम मैं बोलने वाला कहाँ चला जाता? स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, जैसा स्थूल शरीर है वैसे ही पड़ा हुआ है। व्यक्ति मर गया, मर के गया कहाँ? उसके अंदर कौन चला गया? ये विचार है। इसके अंदर स्थूल से सूक्ष्म शरीर भी है। जैसे स्वामी जी आज सवेरे बता रहे थे विवेकानंद जी, सप्तदश अवयव उसमें विराजमान है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, 5 मन, बुद्धि और प्राण, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सप्तदश अवयव। इसको लेके सूक्ष्म शरीर बताया जाता है। मरने के बाद ये सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरे जगह विराज करते हैं। इसी तरह कारण शरीर भी है जो थोड़ा अज्ञान अवस्था में रहते हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया सुषुप्ति अवस्था का बारे में। कोई सुषुप्ति अवस्था में जो एक आवृत अवस्था में आत्मा पड़े रहते हैं, जैसा लगता है कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी कोई वही अवस्था को मेंटेन करता है। बोलते हैं जहाँ मैंने कुछ नहीं जाना, ये कौन बोलता है? कोई ना कोई उपस्थित रहेगा तभी ना बताएगा। कुछ नहीं जाना ये कौन बोल रहा है? ये जो जानते हैं ना वहां पे कुछ नहीं जाना, अच्छा से सोया, बड़ा आनंद आया, वहां पे कोई है विद्यमान। तो ये आपको हमेशा विचार करना पड़ेगा। वेदांत विचार के नियम से चलता है। विचार करेंगे तभी आपको राज प्रकट होगा। ये जो पंचकोश के बारे में स्वामी जी बता रहे थे ना, देखिए आजकल नया एक छाता मैंने रास्ते में देख रहा हूँ, जो छाता जब मैं बंद करता हूँ कवर पूरा आ जाता है, और जब खोलता हूँ एक के अंदर एक कोश मतलब कवर घुस जाते हैं और ऊपर थोड़ा सा ऐसे टोपी नुमा रह जाता है। तो ऐसे हम लोगों के अंदर कोश पे कोश, कोश पे कोश है, और एक कोश के अंदर आत्मा बैठे हुए हैं। पर वो विचार करने से पता चलेगा। ये जो हम लोग बोलते हैं अन्नमय कोश, तो अन्नमय कोश क्या है? हम बोलते हैं ना कि हम हैं, हम हैं, हम है क्या? कहाँ से आए? ये जो सूर्य देवता है ना, उससे अग्नि लेते हैं उधार। ये हमारे अंदर में शरीर में जो टेम्परेचर है ना, नापते हैं, कभी बढ़ता भी है जो बुखार होने से, कभी कम घटता भी है।
सूर्य देवता की देन है, जो अन्न भक्षण करते हैं उससे ये शरीर बना हुआ है, इसीलिए अन्नमय कोश। इसमें जो ठोस पदार्थों में देखते हैं ये मिट्टी पदार्थ है ज्यादातर, ये प्रकृति का हिस्सा है, आपका नहीं। ये जो इसमें जल है, विज्ञान भी बताते हैं 70% जल है, वो कहाँ का हिस्सा है? वो भी प्रकृति का है, वो भी आपका नहीं है। इसमें वायु भी है, सबको पता चलता है, सांस ले रहे अंदर जा रहा है फिर निकल रहा है। और वायु नहीं होते तो बाहर का वायु से आप एकदम चट्टे हो जाते, तो ये अंदर का वायु है, इसलिए ये मेंटेन हो पा रहा है। इस प्रकार आकाश भी है, खाली फेस, आकाश मतलब खाली फेस, जैसे बाहर में भी ऐसे अंदर में भी। तो आपका कुछ है नहीं यहाँ पर, आप मान के बैठे हुए हैं कि आपका है, सब मेरा है मेरा है। ये जो सांस भी ले रहे हैं ना, ये प्रकृति का देन है। प्रकृति अगर बोले कि हम नहीं देंगे, बंद कर दे, तो फिर आपका काम बंद होगा। ये आपूर्ति भी होता रहता है, हम लोगों को शरीर से सब निकल भी रहा है, एक एक कोष में बाण हो रहा है, अग्नि जल रहा है, और एक एक कोष में खून, सब खाद्य सामग्री आपका जो खाते हैं ना आजकल कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट सब पहुंच रहा है, शुगर पहुंच रहा है। जिसको शुगर का बीमारी हो इंसुलिन भी लेते हैं, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा। बहुत सारा प्रोसेस इसमें चल रहा है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है, इसको भी सोचे। अच्छा, जो शुगर नापते हैं ना, ये शरीर में थोड़ा सुई डालते हैं, खून निकल गया, तो खून को तो दूसरा जगह जाना था, तो खून जो निकल गया उसका जगह में वो छेद कौन बंद करेगा? उसको भी कोई ना कोई निर्देश दे के रखा है, जो निकल गया ना तुरंत वहां पे फुलफिल होता है, और एक एक खून के कतरे को निर्देश दिया हो उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे मेंटेन करना है। हार्ट को निर्देश दिया गया तुम कितना दिन कितना तरीके से कैसे डब 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 करना है, ये कौन मेंटेन कर रहा है? इसको कभी अगर टाइम मिले, आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं 24 घंटे में, थोड़ा सोचना चाहिए। पर एक चीज है कि आप लोग सभी में संन्यास का एक विधान है, आप लोग लगभग सब आदमी छोड़ते हैं, संन्यास लेते हैं, तो संन्यास लेने से ही आत्म साक्षात्कार होगा। पर एक अज्ञान रूप संन्यास लेते हैं और एक ज्ञान रूप संन्यास लेना चाहिए। देखिए, आप लोग सोते हैं ना, जब सो जाते हैं वो क्या है, सब छोड़ते कि नहीं? अभी आप लोगों के पास बहुत कुछ है, पर एक टाइम ऐसा होगा जब शाम हो जाएगा ना, जितना भी कोशिश करे आपको कोई खींच के अंदर ले जाएगा, आप सो जाएंगे, सब छोड़ दिए। ये क्या है? संन्यास का बीज आप लोगों को सब में है। जब सो जाएंगे सब छोड़ के, तब आनंद आता है कि नहीं आता? इसी प्रकार आदमी, हम लोग सब आदमी कुछ ना कुछ ढो रहे हैं, इसीलिए कष्ट पा रहे, इसको छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हम लोग को खींचातानी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इसको अगर छोड़ेंगे, संन्यास के दशा लाएंगे अपने जीवन में, तो देखेंगे बहुत शांति मिलेगी। आज एक अच्छा दिन है, आप लोग चाहें तो माँ के सामने अपना समर्पण कर सकते, बोल सकते कि माँ आज से मैं क्रोध नहीं करूँगा, माँ आज से मैं कोई कामना नहीं करूँगा, जैसा है भगवान के आश्रित होकर चलूँगा। ऐसे अगर डेली आप लोग प्रैक्टिस करें, वेदांत तो प्रैक्टिस का जीवन है, डेली प्रैक्टिस करेंगे कि भाई आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम किसी के दोष नहीं दर्शन करेंगे, जो खराब कर रहा है उसको हम डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। हाँ, व्यावहारिक जीवन में एक मेंटेन करना जितना है, बच्चा माँ को मारेगा, पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, पर एक मेंटेन करने की, पर सही में नहीं करेगा, मतलब आपका मन में उसका प्रभाव ना पड़े, आपको कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, दर्द ना हो। मैं एक कहानी बोलता हूँ, मेरा अपना जीवन के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं जब पहले साधु बनने के लिए बनारस आया, आज से 13-14 साल 15 साल पहले, नया नया था, कुछ जानकारी नहीं था। बनारस में बहुत बंदर है, तो छत में गुरुजी का कपड़ा धोने के लिए मैंने गया, तो कोई बंदर का बच्चा शायद था, हमको पता नहीं है, तो बंदर बच्चा अगर थोड़ा आवाज करे तो बड़े बंदर बहुत गुस्सा हो जाते, तो वो शायद आवाज किए होंगे, हमको पता नहीं। तो बड़े बड़े बंदर आके हमको काट लिए, तो हमको बहुत खराब लगा।
जो मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ अपराध नहीं किया, ना उनको कुछ छेड़ा ना कुछ किया, फिर भी काट लिया। तो उससे मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत चिंतित भी रहा मेडिसिन के लिए, दवा के लिए। तो मुझे इतना उसके प्रति आक्रोश हो गया, मैं डेली कोई ना कोई बंदर को मारता था। मेरे आश्रम में कोई भी बंदर आए मारता था। इस तरीके से बहुत दिन चला, लगभग 1-1.5 साल। और एक टाइम में ऐसा स्थिति हो गया जब मैं इतना बेचैन रहा, मैं दोपहर में अगर विश्राम करने के लिए भी जाऊं, थोड़ा सा आवाज हो तो मैं उठ के दौड़ने लगता था, बंदर को भगाना। हमको क्यों काटा, हमने तो कुछ किया नहीं, फिर भी हमको काट लिया। और ऐसा स्थिति हो गया था मेरे शरीर में, हमको ये पता नहीं जे मेरा शायद मुख में ऐसा कुछ भाव भंगिमा हो गया था, जो मैं जब भी बंदर के पास जाऊं, बंदर ऐसे ही भाग जाता। जैसे मैं बंदर बहुत सारा छत में है, मैं किसी दूसरा कारण से गया छत में, तो बंदर ऐसे भाग जाता था। रास्ते में चलने लगूं, रास्ते में भी अगर बंदर है तो भी बंदर भाग जाता था। मतलब वो हमारा सेंसेशन समझता था कि इसके अंदर हम लोगों के लिए क्रोध है। जैसे मानिए आप किसी को घृणा करते हैं ना, तो आपका अवयव से, आपका एक्टिविटी से उसको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग कभी कोई आश्रम में गए, तो वहाँ का महंत या वहाँ का जो कोठारी है वो हमको पसंद नहीं कर रहा है, तो उनका आव भाव से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये हमको पसंद नहीं कर रहा। जैसे मैं यहाँ पे जब पहले आया, मैं सोचा ये बाबा जी बहुत गुस्से वाले होंगे, उनका दाढ़ी बाल ऐसा था, बड़ा टीका लगा हुआ है, बहुत गुस्से वाले होंगे। यहाँ पे तो हम आए थे खजराना गणेश जी का दर्शन करने, तो ज़्यादा ठीक नहीं पाएंगे। पर बाद में जब हम उनसे मिले तो देखे बाबा बहुत प्रेमिक महात्मा है, हमसे बड़ा प्रेम किया। हमको बोले भाई तुम अभी आचार्य करो, अगर पीएचडी करना है तो यहीं पे करना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, यहीं से बैठ के पीएचडी करना, हम व्यवस्था कर देंगे। इतना तक बोले बाबा। अब हमेशा हमको बोलते तुमको तुम्हारा आश्रम है, जब आना है आओ रहो। इतना प्रेम तो कोई नहीं देता। इसी प्रकार जो बंदर की मैं बात बता रहा था, जो वो लोग समझते थे कि ये हमसे द्वेष करता है, राग करता है, दुश्मनी है, इसीलिए भाग जाता था। और मुझे भी बहुत पीड़ा होने लगा, मैं हमेशा बेचैन रहने लगा कि क्या हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। तब मैंने विचार करने के लिए बैठा। एक दिन सवेरे मैंने जो अपना प्रातःकृत्य है साधन भजन, वो करने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं जो इतना परेशान हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी वो काटा, वो बंदर चला गया। वो अभी यहाँ पे इस मोहल्ले में भी शायद नहीं है, अभी जिंदा है कि नहीं वो भी पता नहीं। फिर भी इन लोगों के पास इतना आक्रोश, द्वेष मेरे कारण हो रहा है, ये ठीक बात नहीं ना। मैं जब विचार किया ना, धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, भगवान का विशेष कृपा है। उसके बाद से मुझे कभी उसके प्रति द्वेष, इतना राग कुछ नहीं हुआ। अभी बंदर मुझे डराते हैं, तो बच्चे लोग दूसरे कुछ बोलते थे, पहले होता तो तुम लोगों को देख लेते। इसी तरह आपको विचार करना पड़ेगा, आपके अंदर क्या असुविधा है, क्या कमी है, आपको पता है। आप अगर रागी है तो आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत बार ये गुस्सा आ चुका है, आप जान चुके हैं कि आपके अंदर गुस्सा है। आप अगर लोभी है तो आपको पता है जब मुझे मेरे अंदर खाने का लोभ है, दूसरा चीज में लोभ है। आप अगर खराब प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सीसीटीवी जैसा कुछ बैठा हुआ, क्या ना, मैंने सवेरे बोला था, वो हमेशा सब आपको नोट डाउन कराते रहते हैं। आप जो भी करते हैं वो भी नोट डाउन कराते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। वो अच्छा हो बुरा हो वो नहीं, आप जितना भी छुपाए, आप अपने से नहीं छुपा सकते। कुछ भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत। आप अच्छा करेंगे तो वो भी पता चलेगा, आप कुछ छुपा रहे वो भी पता चलेगा, और बुरा करेंगे वो भी पता चलेगा। तो आप जानते हैं आपके अंदर क्या क्या कमी है, उसको सुधारिए, उसको ध्यान में लगा के उसको विचार करिए, आपके अंदर क्या असुविधा है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है। उसको अगर विचार करेंगे तो एक अच्छा चीज निकल के आएगा। तो ऐसे करके अगर आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह निकल जाए ना, देखेंगे बड़ा शांति मिलेगा। जैसे सुषुप्ति में ना, बहुत नींद से उठने के बाद बड़ा फ्रेश लगता है। दिन भर आप अगर बहुत काम काज करने के बाद बहुत थक जाते हैं ना, बहुत बोझ है, कल ऑफिस जाना है, आपको कुछ बिजनेस पर्पस कहीं कुछ करना है, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तनाव रहता है। पर जब गहरी नींद से आप उठते, बड़ा फ्रेश लगता है, जा बहुत अच्छा सोया, क्योंकि उस टाइम आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह छूट जाता है। देखिए ना, आनंदमयी माँ हो या बड़े बड़े जो महापुरुष हुए आज तक, उनके पास जाने से इतना शांति क्यों मिलता है? क्यों? उनके किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है, उनको कुछ स्वार्थ नहीं है, हिंसा नहीं है। वो अपना मस्ती में रहते हैं, आत्मा में विराज करते हैं।
इसलिए आप उनके पास जाएंगे ना, उनके सानिध्य में रहने से तुरंत आपको एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आपके अंदर में भी वो शांति का विराजमानता आता है। तो इसी तरह अगर आप धीरे धीरे ये सब छोड़ने लगेंगे ना, तो देखेंगे आपको बहुत शांति मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। वेदांत प्रैक्टिस का चीज है, अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे जरूर आपको अच्छा होगा, कल्याण होगा। ये बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मूकं करोति, आपको ही सुनाई देता, आवाज बढ़ा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्रद्धेया श्री आनंदमयी माँ की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। अनंत कल्याण गुणगण निलया परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती राजराजेश्वरी के विग्रह स्वरूपा माँ आनंदमयी के पावन चिन्मय स्वरूप को वंदन है। माँ की सन्निधि प्राप्त करके जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को संवारा है और उनके सन्निधि में भी रह करके जो सज्जन अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं, ऐसे सभी मातृ चरण कमल के आश्रयी महापुरुषों के हृदय में विराजित चिन्मयी भगवती को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। समस्त आनंदमयी आश्रमों के संस्थापन में और उनके संचालन में संलग्न सभी महापुरुषों को वंदन। इस संस्थान के भी परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री बाबा जी के चरणों में वंदन और व्यवस्था कार्य में संलग्ना श्रद्धेया साध्वी पूर्णा माँ, साथ ही साथ यहाँ पर समुपस्थित आश्रम के कार्यों में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हमारे श्री गोपाल चेतन जी आदि जितने भी वंदनीय जन हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वेदांत सम्मेलन का आयोजन इस संस्थान की ओर से हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वेदांत शास्त्र के और व्याकरण आदि अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ परम श्रद्धेय आदर्श महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी, यहाँ पर हम अभी प्रातःकालीन सत्र में भी आप सबने श्रवण किया। मैं उससे वंचित रहा क्योंकि ट्रेन में विलंब हो गया। आपको प्रातः 8 बजे उपस्थिति हो जाती, पर 7-8 घंटे लेट चलने के कारण नहीं उपस्थित हो पाया। आप लोगों को पता है कि जो विषय महापुरुषों के मुख से निकले होंगे, अभी स्मरण करा रहे थे हमारे पूज्य स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज। प्रथम विषय 3 शरीर 5 कोश, और इसी के साथ साथ में और है ना कोई कौन सा 3 अवस्था। तो ये पहले पंक्ति में है, शायद 7 विषय निर्धारित हैं और 7 विषयों में से
या प्रतिदिन के अलग अलग है? वो हमारे लिए उनका अच्छा 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 जी जी जी, तो ऑप्शनली है, ऑप्शन है, तो आपको जो विषय बोलना हो बोल सकते हैं। और लेकिन आप लोगों को जो सुनना है वो सुन करके जो पसंद आए वो तो ग्रहण करते हैं आप लोग। और पूज्य संतों की कृपा से प्रतिवर्ष भी वेदांत सम्मेलन में सम्मिलित होकर के वेदांत के विषयों को श्रवण करते हैं। और इसलिए हमारे लिए तो विशेषता है, क्योंकि मूलतः हमारा वेदांत विषय नहीं रहा है, पर संतों की कृपा ऐसी हो रही है कि थोड़ी से धक्का मार गाड़ी की भांति ले करके सामने उपस्थित कर देते हैं। इसलिए हमको बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है कि वेदांत का भी अध्ययन करना चाहिए। वेदांत हमने संतों के मुख से सुना है, वेदों के अंतिम भाग भी होने के कारण वेदांत कहलाते हैं। ज्ञान कांड वाले जो विषय हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ऐसा करके पंक्तियां भी आती वेदांत सारे। तो और अंत शब्द का अर्थ होता है निचोड़ अर्थ। एक तो अंत माने आखिरी, उसको भी अंत बोलते हैं। जैसे देश के अंतिम भाग या अंतिम छोर, समुद्र के अंतिम छोर, अंत कहाँ तक है, ऐसा जो कहते हैं तो लास्ट। और एक अर्थ होता है उसका सार, निचोड़। तो इस दृष्टि से जैसे सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन जब कर रहे थे उस समय बाल मनोरमा की एक पंक्ति आती थी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इस शब्द की व्युत्पत्ति में एक जगह अंत, जो सिद्धांत शब्द के साथ साथ में दो शब्द जो जुड़ करके सिद्धांत बने ना, सिद्ध और अंत, तो अंत शब्द का अर्थ प्रायशः यह सार अर्थ में, निचोड़ अर्थ में निकालते हैं। वैयाकरणों के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का निचोड़ क्या है। उसी प्रकार से वेदांत माने समस्त वेदों का निचोड़ क्या है, वेदों का तात्पर्य क्या है, वेद हमको ले जाते कहाँ हैं, इस बात को जो शास्त्र बताते हैं उन शास्त्रों को हम वेदांत कहते हैं। तो वेदांत वैसे हमारे लिए भी और मेरे जैसे अन्य जन भी होंगे, उन लोगों के लिए भी जटिल विषय, कठिन विषय। लेकिन कठिन विषय है ऐसा सोचकर कि यदि हम इसको छेड़े ही नहीं, पकड़े ही नहीं, सुने ही नहीं, तो फिर वो हमेशा कठिन का कठिन ही रह जाएगा। कोई भी कठिन काम है, आखिर में मनुष्य यदि उस कार्य को करता है तो किसी न किसी दिन कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। तो वेदांत भी मनुष्यों ने वेदों का निचोड़ क्या है उसको बताने के लिए प्रयास करके, बिल्कुल पका करके या दूध को जमा करके पहले दही बनाए, और इसके बाद फिर दही से मक्खन निकाला, फिर मक्खन से फिर घी निकाल दिया, तो घी अब हम लोगों के उपयोग का आने लग गया। वैसे ही ऋषियों ने, संतों ने समस्त शास्त्रों के निचोड़ के रूप में वेद हमको ले जाते कहाँ हैं इस बात को दिखाया। और कहाँ ले जाते हैं, बोले जो आप हैं उसी को परिचय करा देते हैं, क्योंकि अपने आप का परिचय इतना आसान नहीं है। यदि आसान होता अपने आप को जानना, व्यक्ति कह तो देता है कि तुमने हमको क्या समझ रखा है, लेकिन उसी व्यक्ति से पूछे भैया हम तो कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन आप ही बताओ आपने आपको क्या समझा है, क्या परिचय देगा। अपने आप का परिचय आसान नहीं है। यदि आसान होता तो फिर चरपट पंजरी स्तोत्रम में आचार्य श्री न कहते कस्तुम वो हम खुद आयाता, ये प्रतिदिन जिज्ञासा करो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और कहाँ से आए। अगर आसान हो जाता तो आसान चीज के लिए शास्त्र उपदेश नहीं करते, न संत महापुरुष उपदेश करते। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, जब महाई आती है या नहीं आती कभी कभी आपको, हे भगवान, इंदौर के दिन जम्भाई आती कि नहीं आती, जम्भाई आती है ना,
क्या आप कभी मुहूर्त देखे हैं कि किस क्षण में हमको जम्भाई लेनी है? और जम्भाई लाने के लिए आप कोई प्रयत्न करते हैं? बिना प्रयत्न के ही जम्भाई स्वतः आती ही आती। वैसे बहुत सी क्रियाएं हैं, अंगड़ाई का आना, खांसी का आना, छींक का आना, इनके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है और इनको सब लोग जानते हैं। इसलिए क्या कोई शास्त्र बताता है, कोई ऐसा शास्त्र लिखा गया कि अंगड़ाई लेने की तिथि निकालनी चाहिए और इस प्रकार से अंगड़ाई लेनी चाहिए और ऐसे छींकनी चाहिए, ऐसे खांसना चाहिए? ऐसा कोई शास्त्र निर्णय नहीं करता है, क्योंकि स्वतः ज्ञात है। जो ज्ञात नहीं है उस अज्ञात चीज को बताने के लिए संत महापुरुष और शास्त्रों का प्रयास रहता है। शास्त्र कहते ही उसको है अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र से लक्षणम अथवा शास्त्रत्वम। जो अज्ञात है उस चीज को ज्ञापित कराते हैं, बोध कराते हैं, इसलिए उनका शास्त्रत्व कहलाते हैं, वो शास्त्र कहलाते हैं। हम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए अपने आप को जानने के लिए शास्त्र कहते हैं और महापुरुष कहते हैं अपने आप को जानो। आज का व्यक्ति हमेशा किसी कार्य को करने के पहले मुनाफा सोचता है, लाभ देखता है, प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। अगर लाभ नहीं दिखाई देगा तो फिर कोई किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदूपी न प्रवर्तते। बिल्कुल ना समझ से ना समझ व्यक्ति भी तभी किसी काम में लगता है जब उस काम में लगने से उसको कोई लाभ दिखाई दे, कोई फायदा दिखाई दे। उसी प्रकार से आप लोगों को भी या किसी को भी अगर किसी को कहें कि भैया सत्संग में आया करो, थोड़ा उपदेश श्रवण करो, तो प्रश्न तो उसका भी जागता है कि मैं क्यों आऊँ महाराज, हमको कौन सी विपत्ति है, कौन सी मुसीबत है, हम क्या करेंगे, हमको क्या लाभ होगा। आप लोग तो संत महापुरुष हैं, कभी यहाँ गए कभी उधर गए, टाइम पास करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई समय नहीं है, तो मुनाफा वो भी देखता है। उसी प्रकार से अगर आपसे यह कोई कहता है कि आप अपने आप को जानो, तो आप भी जिज्ञासा करेंगे कि मुझे जानने से लाभ क्या है। मैं तो अपने आप को जानते ही हूँ सामान्य रूप से, लेकिन जिसको जान रहे हैं वो मैं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप परिचय देंगे तो अपने नाम बताएंगे तो शरीर का नाम बताएंगे, अपने आप का नाम आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं। नाम और रूप से जो परे है उसका कौन सा रूप है, कौन सा नाम है। वो क्या बोलते हैं, शरीर के फोटो लेकर के देखते हैं जो हड्डी वगैरह के एक्सरा, एक्सरा में आपका फोटो आता है कि आपके हड्डी के, आपके शरीर का फोटो आता है। आपका शरीर यदि होता, आप यदि शरीर होते तो आपका चित्र आ सकता था, लेकिन आप उससे किनारे हैं, क्योंकि आप आकार से, रूप से रहित हैं और वह यंत्र ग्रहण करता है रूप और आकार वाले को। जिसका कोई आकार नहीं हो उसको यंत्र भी कैसे पकड़ सकता है। उसी प्रकार से उस एक्सरे में खींचे हुए फोटो में भी क्या आपका नाम आ जाता है? वहाँ नहीं आता। तो नाम और रूप, नाम और आकार, ये दोनों के दोनों आपके नहीं हैं। इसलिए नाम और आकार से बिल्कुल हम किनारे हैं। वही नाम और आकार से आप हैं, हम हैं, उसी को पहचानने के लिए शास्त्र कह रहे हैं। और जिसका नाम नहीं है, आकार नहीं है, उसको किस शब्द से व्यक्त किया जाए, कौन से संबंध से बताया जाए, कौन से गुण से उसको बताया जाए। नाम, रूप, क्रिया, जाति, गुण, संबंध, ये सब के सब शास्त्र और संत महापुरुष, अनुभवी संत महापुरुष बताते हैं, पूज्य मां के शब्दों में प्रकट होते हैं। इन सब से बिल्कुल किनारे हैं आप, और उसको जानना है, और जानना है तो शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और शब्द की पहुंच जहाँ पर नहीं है, जिसमें गुण की पहुंच नहीं है, उसको कौन से गुण वाले के रूप में हम पहचाने, जाने। जिसका कोई रूप नहीं है उसको हम किस रूप से पहचाने। अपने आप को पहचानना कितना कठिन हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों ने कोई नाम, रूप, क्रिया, जाति, गुण आदि हमारा
न बताते हुए इन सबको किनारे करवाते गए। नीति नीति, जैसे वहाँ निर्वाण षटकम में बोलते हैं, क्या है निर्वाण षटकम में पहले शुरुआत की पंक्ति है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ना 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 हर शब्द के साथ में आ रहा है। जो आप जिस जिस चीज का नाम गिनाते जाएं और उसको आप पहचानते जाएं, क्या मैं ये हो सकता हूँ, मन हो सकता हूँ कि बोले नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं। इसी क्रम में इस प्रथम विषय में जो पंचकोश है, पांचों कोशों का भी निषेध है। नवा पंचकोशम, मैं अन्नमय कोश भी नहीं हूँ, मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूँ, मैं मनोमय कोश भी नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश भी नहीं हूँ और आनंदमय कोश भी नहीं हूँ। अब ये पांच चीजें हैं। ये तो एक एक पूज्य महाराज जी, स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज जी बता रहे थे, 5 दिन तक हम वक्तव्य देते हैं पंचकोशों पर, 15 दिन तक के भी व्याख्यान होता है। तो ये इसके डेप्थ में, गहराई में जाने के लिए तो बहुत ही समय अपेक्षित है। ऐसा समझ लें, कोष तो आप जानते हैं, एक तो बैंक को भी कोष बोलते हैं, खजाना जहाँ पर पैसा रखते हैं। एक कोष अमर कोष आदि है, शब्दों का संग्रह जिसमें होता है। और एक कोष होता है जैसे तलवार जिसके अंदर रखते हैं, म्यान जिसको बोलते हैं कोष। जब तक तलवार उस म्यान के अंदर में छिपी रहती है तब तक के लिए केवल बाहर का कोष तो दिखाई देता है, पर कोष के अंदर छिपे हुए तलवार की धार कितनी है, वो कैसे है, वो मालूम नहीं पड़ता। वैसे जो ये 5 कोष हैं, इन 5 कोषों के अंदर में छिपा हुआ हम सब छिपे पड़े हुए हैं। कोष तो कदाचित दिख भी जाए, मालूम भी हो जाए, पर कोष में छिपे हुए वो दिखाई नहीं देता। ये आवरण है और इन्हीं को जो हमको ढके रखने वाले हैं, आच्छादकत्वात्, कोशवत् आच्छादकत्वात् कोशाः, कोश की भांति, म्यान की भांति ये हमारे स्वरूप को ढके हुए हैं। इस कारण से इनको कोश नाम से व्यवहार किया जाता है, यानी कोश इनको कहा जाता है। अब इनके एक एक के स्वरूप अलग अलग हैं। तो वो छिपी हुई जो वस्तु है कितनी जटिल है। ये जो प्याज का छिलका, जैसे एक को निकालें तो उसके अंदर दूसरा छिलका है, फिर उसको भी अलग करें तो तीसरा छिलका है, उसको भी अलग करें तो चौथा छिलका है। ऐसे करते 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 पूरे छिलके को हटाने के बाद भी वहाँ देखते हैं अंत में खोखला भाग थोड़ा सा बचा रहता है। अब उस खोखले भाग को हम छिलका कहें कि छिलके से रहित कहें कि क्या कहें, उसका क्या नाम दे सकते मालूम नहीं। वैसा ही इन सबको जो निषिद्ध करने लायक है, जो हम नहीं हैं, उन सबको किनारे किनारे करते करते एक अवस्था ऐसी पहुंच जाए जिसका निषेध आप न कर सकें, हम न कर सकें। निषेध शेषः जयतात् अशेषः, जो सबका निषेध करने के बाद जो केवल अकेला ऐसी चीज, ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिसका आप निषेध नहीं कर सकते। क्या आप यहाँ पर उपस्थित होकर के, या हम सभी उपस्थित होकर के मैं नहीं हूँ ऐसा कह सकते हैं, या मैं जिंदा नहीं हूँ कह सकते हैं? मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं कह सकते। ये तो ठीक वैसे हो जाएगा कि जो मेरी जीभ नहीं है तो वदतो व्याघ्रता, जैसे मेरी जीभ नहीं है आप बोल रहे हैं, तो फिर बोलते कैसे हैं? बोल रहे हैं, यही प्रमाण है कि आपकी जीभ है। वैसे ही सबका निषेध करने के बाद जिनकी सत्ता से जिनका शेष का निषेध किए हैं, वो अशेष चीज आप, और वो बहुत ही बारीक है, बहुत बारीक है। बारीक है कहने का मतलब ऐसा भी न समझे कि इसके लिए प्रयास करने बेकार है। बारीक है कहने का मतलब है उसको जानने या पाने के लिए कई जन्म भी लग सकते हैं, और पूज्य माँ की तरह इसी जन्म में भी हम उसको जान पहचान सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं संगीत वाले भाइयों को 15-15, 20-20 साल हो जाते हैं, और जितने डेप्थ पर जाते हैं, बारीकियों को पकड़ते हैं गांधर्व वेद की, उसके बाद उनसे पूछें 5 मिनट की कला प्रस्तुति में जो वाह वाह करवा देते हैं, उस वाह
कहवाने के लिए उन्होंने कितने साल तक रियाज किया है। 20-25 साल लग जाते। बड़े बड़े कलाकार भी होते हैं, उनसे पूछें कि आपके संगीत के बारे में कहना क्या है, तो सबसे उत्तम कोटि का जो गुणी होगा, विद्वान होगा, वो कहेगा संगीत प्रारंभ करने लायक है, शुरुआत करने लायक। कितने गहरा। जब हम इस शरीर को देख रहे हैं, जिस स्थूल शरीर को बचपन से देख सुन रहे हो, इस शरीर को बनाने के लिए न जाने कितने क्विंटल गेहूँ, कितने क्विंटल दाल, कितने क्विंटल चावल, कितने क्विंटल सब्जी हजम कर गए, और किसी के पास में कोई हिसाब भी नहीं है कि कितना हम खा चुके हैं, तब जाकर के ये शरीर इस परिणति को प्राप्त हुआ है। तो फिर इस शरीर की अपेक्षा जो बारीक है, उस शरीर को बनाने के लिए कितना समय चाहिए। और आज का व्यक्ति चाहता है हम दुकान में 10 रुपये दे करके तुरंत बिस्कुट की बात ले लें, एक ही बात है। बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय में, चौथा है पांचवा में शायद, नारद जी जब उपदेश करते हैं वेदव्यास जी को, तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं वेदव्यास जी, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। वेदव्यास जी समझदार व्यक्ति को, कोविदः तस्यैव हेतोः प्रयतेत, विद्वान व्यक्ति उसी चीज को पाने के लिए कोशिश करे। किस चीज के लिए? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः, जिसको हमने अभी तक न जाने कितने शरीर ग्रहण कर डाले, कुत्ते बिल्ली से लेकर के देव शरीरों तक, लेकिन अभी तक जिसको हमने पाया नहीं है या जाना नहीं, उसी को पाने के लिए, जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो। क्यों? क्योंकि उसको जब तक हम नहीं पाए अथवा नहीं जाने, तब तक के लिए हमारी ये यात्रा बंद नहीं हो सकती, और हमारी जो शांति और सुख की खोज है, वो खोज जारी ही रहेगी। शांति और सुख की तलाश हम करते रह जाएंगे, लेकिन मिल नहीं पाता है। तो उसको पाने के लिए तो कितना कठिन हो सकता है, जहाँ भगवान के स्वयं ज्ञानावतार वेदव्यास जी को भगवान की ही भक्ति ज्ञानावतार नारद जी उपदेश कर रहे हैं कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वेदव्यास जी ने भी पूरी जनता को सुखी करने के लिए ब्रह्मसूत्र की भी रचना की, वेदों का विभाजन भी किया, अष्टादश पुराणों की रचना भी, 17 पुराणों की रचना भी कर डाली। लेकिन उनको भी असंतुष्टि हो रही थी कि मैंने दूसरों को सुखी करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे असंतुष्टि क्यों हो रही। तो ऐसी स्थिति में नारद जी आकर के वहाँ बताते हैं कि आपने अभी तक जो प्रयास किया है, उस प्रयास में मात्र आपकी भूल यही है कि जो जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर ग्रहण करता है, और शरीर ग्रहण करके फिर से उन कर्मों को करता है जिन कर्मों के कारण फिर से उसको शरीर की प्राप्ति होनी है। कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, बस इसी चक्र में। और इस कर्म में फंसाए रखने के लिए आपने महाभारत के माध्यम से, यद्यपि आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का निरूपण किया है, लेकिन आपका जोर ये पुरुषार्थ त्रय के लिए, धर्म, अर्थ, काम, इन 3 के लिए, चौथे के लिए पुरुषार्थ बताया है आपने जरूर, लेकिन जो प्रयास करना चाहिए, आपको संतुष्टि जिस कार्य से मिल सकती थी, वह प्रयास आपने नहीं किया है। बोले महाराज कौन से प्रयास है? बोले मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मैंने भी पहले बहुत देखा, हमको कई कार्य करते करते असंतुष्टि मिली, फिर हमको 3 जन्मों की बात बता करके वो निर्जोड़ रूप में कहते हैं कि हमने व्यक्ति को सुखी करने की भावना से कोशिश की पहले, लेकिन जब नहीं हो पा रहा है, फिर हमको क्या अच्छा लगा है, हमने ये कोशिश की जानने की कोशिश की, तो हम पाए कि कोई संत जब हमें अपने स्वरूप के बारे में बताता है, या मैं जिसकी सत्ता से सत्तावान हूँ उसके बारे में बताता है, तो पहले तो हमारा मन नहीं लग रहा था, लेकिन जबरदस्त हमने इसको बार बार जब सुनना शुरू किया, तो अब ऐसी स्थिति हुई बाद में कि बिना अपना परिचय के या बिना अपने आप को सुने हमसे रह नहीं जाता। और जैसे जैसे मैं अपने बारे में सुनता, भगवान के बारे में सुनता, वैसे वैसे हमको संतुष्टि मिलती, और हमें कहीं भी अशांति की प्रतीति नहीं होती थी।
3 जन्मों की बात बता करके, उसी प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं कि आप जितने जनों को शांति देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इन सबके अंतर में या तो जिसे भगवान कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, उसको उसके चित्त में बिठा दीजिए, अथवा उनके चित्त को उस परमात्मा में बिठा दीजिए। दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए। अपने आप जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, इन्हें संतुष्टि होगी, सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, और आपको ब्याज सहित उनकी शांति और सुख आपको प्रतीत होगा। और ऐसा कहकर के उन्होंने भागवत की रचना की प्रेरणा दी। तो ये वेद व्यास जी जैसे महापुरुष को भी जीवन में असंतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है, तो हम लोगों के लिए इस कल्पना का यह आधार बन जाता है कि हम लोग किस खेत की बोली हैं। हम भी निरंतर शांति की तलाश में हैं, सुख की तलाश में हैं, लेकिन सुख और शांति के जितने भी उपाय हैं, जितने भी साधन हैं, वो सब के सब टेम्परेरी साधन अभी तक प्राप्त हुए हैं। अगर परमानेंट कोई साधन प्राप्त हो चुका होता तो शांति, हम क्योंकि शांत स्वरूप स्वयं ही है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, अथवा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, वो शांति हमको प्राप्त हो चुकी होती। तो जब तक या तो 2 तरीके, पाना या तो जानना। पाना है तो भक्ति का रास्ता वाले बोलते हैं कि पाना है तो भक्ति करो, और फिर जानना है तो अपने और बढ़ो, जो वेदांत का तरीका है। हमें अपने आप का परिचय प्राप्त करना है, स्वयं के सदरूपता, चिद्रूपता, आनंद रूपता का पता नहीं लगेगा। हम वही माँ है जिस माँ ने हमको हमें जानने के लिए कहा है, अपने आप को पहचानो कहा है। उसको जाने बिना, समझे बिना हम चाहें कि हम माँ का स्वरूप प्राप्त कर लें, या माँ जिस आनंद, सच्चित आनंद रूपता की अनुभूति कर रही हैं, उसकी अनुभूति हमको हो जाए, बड़ा मुश्किल है। 5 दिवसीय जो यह माँ के जन्म उत्सव, जयंती प्राकट उत्सव मना रहे हैं, अगर माँ के स्वरूप को हम अपने अंतर में प्रकट कर सकते हैं, तो हमें विश्वास है कि संत महापुरुषों की कृपा से माँ के बारे में मतलब अलग से नहीं, बल्कि जो तत्व यहाँ पर जो निर्धारण किए हैं, ये पूरे के पूरे उस माँ को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, उनको अगर हम समझ गए तो निश्चित रूप से ये प्राकृतिक उत्सव मनाना हमारा सार्थक रहेगा। तो ये तो आप सब श्रवण कर ही रहे हैं, इन सबके एक एक के बारे में विवेचन होता जाएगा, सरल शब्दों में आप श्रवण करते हैं। वैसा समय की मर्यादा को देखते हुए ठीक 29 मिनट पर हम विराम देना चाहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रमाणता व्याख्याता सर्ववेदांतास नित्यं प्रणतोस्म्यहम्, नित्यं प्रणतोस्म्यहम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं, तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, सद्गुरुदेव भगवान, माता आनंदमयी, हर 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 महादेव। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबाजी के चरण कमलों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, जय देवेश्वर चैतन्य जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी, साध्वी स्वामिनी पूर्णानंद, कृष्णानंद जी एवं भक्तगण, प्रतिमूर्ति माता। जैसा कि थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
राम जय जय राम। श्री राम जय रामचंद्र भगवान आनंद रही माता माता श्री राजेश्वरी नर्मदा मैया की हर 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 महादेव। दवा विचार श्रवण कर रहे हैं। 3 शरीर प्रातः काल बताए दिए थे, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। अज्ञान बस वेदांत में कोई तो कहते हैं, कई मत है ना भारत देश में। एक प्रधान को मानते हैं, प्रधान शांतिवादी प्रधान है, वो सत्य मानते हैं। ऐसा नहीं, वो झूठा नहीं है, प्रधान है और वो स्वतंत्र है और सत्य। उसी से सृष्टि हुई, उसी से महातत्व बना है, उसी से अहंकार बने, उसी से पंच तन्मात्राएं बनी, फिर पंच तन्मात्राओं से पंचभूत बने। ये सब उसी से सृष्टि क्रिया सृष्टि मानती। नैयायिक लोग परमाणु, पृथ्वी के परमाणु है नित्य, कुछ है तो अनित्य है। जल के परमाणु है, तेज के हैं, वायु के हैं, आकाश में परमाणु नहीं मानते। मन है, मतलब व्यक्ति जो वायु आकाश काल दिगात मनासी दवाई न बना, मन भी परमाणु रूप मानते। सुखादि उपलब्धि साधन इंद्रिय मन तच्च परमाणु, जो सुख दुख की उपलब्धि का साधन है और इंद्रिय है, उसको मन कहते हैं, परमाणु। ये सब परमाणुवाद है। आरंभवाद है, परिणामवाद है किसी। लेकिन वेदांत एक ऐसा दर्शन है, ऐसी दृष्टि देता है, यहाँ न प्रधान है न परमाणु है, यहाँ तो प्रतीति है, बस प्रतीति है। ये सब उसी में प्रतीत हो रहा है। जैसे आप सो जाते हैं तो स्वप्न हाथी बन गया, जगत बन गया, मकान बन गए, आप भी चलते हैं, आपका शरीर बन गया। भले एक शरीर, असली शरीर तो सो रहा है, बिस्तर पर लेटा है, लेकिन एक स्वप्न का शरीर बना हुआ है, वो घूम रहा है, जंगलों में जा रहा है, बैठा है, भंडारा खा रहा है, स्वप्न में भी घूमता है, उसके भी सब सांस प्रश्वास चलते हैं। अब कौन असली है? सोने वाला की, लेकिन उस समय वही असली लगता है। तो कहने का भाव यह है कि असली उस समय वो लग रहा है, तो जैसे वो लग रहा असली है, जागने पर वो मिथ्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। सज्जनों, ऐसे ये भी स्वप्न का शरीर स्वप्न में असली लगता है कि नहीं लगता? भूख भी है, सब कुछ, और जागने पर अत्यंत अभाव हो जाता है, रहता नहीं। सज्जनों, ऐसे ये भी जो स्थूल शरीर है या संसार है, बस ये भी माया से, चाहे माया कह लो, चाहे आत्मा विद्या कह लो, आत्मा अज्ञान कह लो, वही कारण शरीर है। और अगर जग गए, अपना बोध हो गया, तो जैसे स्वप्न का शरीर और संसार का अभाव हो जाता है ना जागने पर, ऐसे इसका भी अभाव हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए कहते हैं ना हम ना त्वम, ना हम ना त्वम, नायम लोकः तदपि किमर्थम क्रियते शोका। ना मैं रहता हूँ, ना आप रहते हैं, न संसार रहता है, फिर शोक वास्तव में न मैं है, न आप है, न तुम हो, न संसार है, फिर शोक क्यों करते हो? शोक का कारण है कि हम संसार को सच्चा मान के चलते, सच्चा मान रहे हैं। यही सच्ची मान्यता जो हमारी है,
यही मोह का कारण है, मोह का। सच्ची मान्यता मोह धातु है संस्कृत में, मोह वैचित्य, माने जहां संज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, मूढ़ता है। मूढ़ता का कारण जो है, जो मूढ़ता है इसी का नाम मोह, या विचार नहीं हो सकता। हम सच्चा जगत मान रहे हैं, और उसी इसलिए हमारे यहाँ याद रखना, न परमाणुवाद है, न प्रधानवाद है, न आरंभवाद है, परिणामवाद है, या तो प्रतीति है, प्रतीत समुत्पाद। जिस समय प्रतीत हो रहा है उसी समय उत्पन्न हो रहा है, और उसका कारण है माया, उसका कारण है ज्ञान। ज्ञान हो गया तो ना हम, ना कौन, ना मैं हूं, न तुम हो, ना लोका तदत किमर्थम क्रियते शोका, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदे। इसलिए उसी गोविंद का भज, धातु सेवाया, उसी का सेवन करो, अद्वैत रूप से सेवन करो, वही मैं हूं, वही संसार है, सब उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और सब प्रतीति। तो ऐसा वो जो प्रतीति समुत्पाद, जिसको अज्ञान कहते हैं, वही कारण शरीर है। और बोध हो गया तो सज्जनों अज्ञान नहीं रहता है। तो जैसे स्वप्न संसार नहीं रहता, स्वप्न शरीर नहीं रहता, ऐसे ये संसार ये नहीं रहता। फिर को मोहा काशों का एकत्व मन पश्यता, ऐसी अवस्था में जब कुछ रहता ही नहीं, तो फिर को मोहा और काशों का, फिर वहां मोह कहां? जब दूसरा हो तो मोह हो ना। हाँ, लेकिन इसके लिए जरा ऐसे अपने आप नहीं धारणा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, समाधि करनी पड़ेगी। धारणा जो आप सुनते हो उसकी धारणा, जैसे पशु खा लेता है ना, तो जुगाली करता है कि नहीं करता? जुगाली नहीं करेगा तो हजम कैसे होगा? ऐसे जो हम सुनते हैं उसकी धारणा करो, बार बार अभ्यास करो। धारणा, इसको कहते हैं धारणा। धारणा कह लो, मनन कह लो, एक बात है। जो हम वेदांत सुनते हैं, ऐसा ये नहीं कि यहाँ से इधर सुना इधर निकाल दिया, गैस हो गए, ऐसा नहीं। फिर आपको लागी लगन मीरा हो गई मगन, है ना? आपके अंदर ऐसे, आपके अंदर भी लगन बैठनी चाहिए। मीरा के विषय में आता ना, लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगे। तो ऐसे आपकी भी लगन होनी चाहिए, धारणा वेदांत की, जो ये सच्चाई बताई जा रही है। आप काम भी करते रहो तो चिंतन करते रहो, भाई ये जगत स्वप्न की तरह है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या शंकर भगवान झूठे होंगे क्या? जिनको हम लोग खूब मानते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी बात भी तो हमें माननी है। वो कह रहे हैं, वहां से कह रहे हैं, वहां कहा उन्हें अनुभव अपना। इसलिए स्वप्न की नहीं है, श्रद्धा रखिए। गुरुवी श्रद्धा बिना कह दिया कि गुरुवी श्रद्धा बिना तत्वावबोधो न भवति अर्हति। क्या भाव हुआ? गुरुवी माने महान गुरु, वजनदार। वजनदार अगर आप में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है वचनों में, तो समझो कि ये तत्व का बोध होने वाला नहीं। यह कह दिया गुरुवी श्रद्धा बिना, गुरुवी श्रद्धा के बिना तत्व। इसलिए श्रद्धा रखो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। श्वेत केतु नाम का पुत्र है, उद्दालक पिता है, छांदोपनिषद की कथा है। 9 बार उपदेश किया, एक बार में बोध नहीं हुआ। कहा श्रद्धा करो, ये तो दोबारा फिर वो प्रश्न किया पुत्र ने, तो पिता ने फिर उपदेश किया। ऐसे 9 बार में बोध हुआ, 9 बार में बोध हुआ। इसलिए श्रद्धा रखनी जरूरी, ये साधन है श्रद्धा। श्रवण तो करो लेकिन श्रद्धा रखो। और छांदोग्य में ही आता है
प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन गए। यद्यपि परस्पर में तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में बैर है, लेकिन उस महान विद्या ब्रह्म विद्या को लक्ष्य करके दोनों गए। इसलिए ईर्षा होते हुए भी परस्पर ईर्षा को त्याग करके रहे। ओम नमः भगवते आइए, फिर भी ईर्षा को त्याग करके रहे और एक बार 32 वर्ष तक सेवा करते हुए गुरु प्रजापति की, और उल्टा समझ गया विरोचन 32 वर्ष रह के उसने शरीर को ही आत्मा मान लिया। लेकिन इंद्र सत्व गुण वाले हैं, वो असुर स्वभाव का था, इसलिए उसके अंदर ज्यादा विचार आया नहीं और वो शरीर को ही आत्मा मानने लगा। शरीर की ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो, ऐसा अपनी जनता को उपदेश करने लगा। लेकिन इंद्र जो है एक बार गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 32 4 बार, कितने हो गए? 32 वर्ष, 32 64, फिर तीसरे बार में हाँ 3-4 बार गया, 5 बार आता है, 5 बार, और कुल मिला के 101 वर्ष तक सारांश से पकड़ी थी। 101 वर्ष तक जो है गुरु जी के पास रहा, उनसे उपदेश लिया, विचार किया, तब उसको ये ब्रह्मबोध हुआ। तो यहाँ सारे पकड़िए कि श्रद्धा की जरूरत है। पहली बात तो श्रद्धा की जरूरत है। दूसरी बात ये जरूरत है, जब तक आपके अंदर कोई दोष रहेगा, इसको कहते हैं प्रमात्री दोष, प्रमाता का अंदर रहने वाला। आप सभी प्रमाता हैं, चाहे जीवात्मा कह लो, वह उसको प्रमाता कहते हैं। तो जब तक आप में कोई दोष रहेगा, राग द्वेष ईर्षा मद मोह आदि, तब तक बोध नहीं होगा। घमंड आदि रहेगा, नम्रता नहीं आई, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, तो श्रद्धा भी चाहिए। और गुरु शुश्रूषा करने से जो दोस्त आपके हैं वे जब समाप्त होंगे तभी बोध होता है। इसलिए आत्मज्ञान करना है, आत्मबोध करना है, तो श्रद्धा भी रखनी है और क्या करना है? शुश्रूषा करना, श्रवण करना, गुरु सेवा करना और सत्कर्मों को करना। दोष के नष्ट हुए बिना दोष स्वयं अपेक्ष ज्ञानानि जायन्ते, ये वाक्य कैसा आता है? योग सूत्र में है, दोष स्वयं अपेक्ष, जैसे जैसे दोषों का क्षय होता है तभी ज्ञान पैदा होता है। इसलिए अपने अंदर दोषों, साधक को तो बहुत प्रयास करना चाहिए कि भाई हमारे अंदर दोष जो है, हमारे अंतःकरण में जो दोष है वे दूर हो, और तब ये ज्ञान होगा। तो यहाँ चर्चा क्या चल रही थी? इसलिए केवल सुन करके हम इधर से सुनने निकालना नहीं, धारणा करना। धारणा मैंने उसी का ध्यान, ध्यान कहते हैं उसी में तन्मय हो जाए, उसी में तन्मय हो जाए, तन्मयता होगी। धारणा की एक उत्कृष्ट अवस्था है, ध्यान, उसको ध्यान कहते हैं, तन्मय हो जाए। तो इसी के चिंतन में हमेशा ऐसी लगन लग जाए कि आप उसी में तन्मय हो जाए, हम इधर उधर के चक्कर में न पड़े, उसी में तन्मय हो जाए। तो तन्मयता उसी को ध्यान कह दिया। तो धारणा, ध्यान, समाधि अंतिम वाले ले लिए है यहाँ पर। इसी को योग सूत्र में तीनों को मिला के संयम कहा है। त्रयम एकत्र संयमा, संयम शब्द से इसी को कहा गया है। तो ये धारणा हो, ध्यान हो और समाधि, समाधि कहते हैं चित्तवृत्ति उसी में रुक जाए, स्थिर हो, स्थिर हो। तो इसी को मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन शब्द से यही बात कही जाती है। तो कहने का भाव ये, आप हम सबको अभ्यास निरंतर करना होगा, तब कहीं जो है हम हैं क्या? हम तो हैं सच्चिदानंद स्वरूप ही, लेकिन कब ये बात रचेगी रचेगी? जब आप वास्तव में, जैसे प्रातःकाल चर्चा हो रही थी कि 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर
और कारण शरीर अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो गई ज्ञान के द्वारा, कि तुम्हें हो ही नहीं। अब अज्ञान चला गया, इसलिए हमारे अपने टीकाकार आनंद गिरी जी लिखते हैं देह द्वय साक्षी, ऐसा शब्द का प्रयोग आया है। जो कारण जो शरीर है ना, ज्ञान हो गया तो कारण शरीर समाप्त हो गया। जैसे कुम्हार है, वो घट बनाता है चाक से, तो चाक चला रहा था और घट बनाता है, घट बना लिया तो जो है वो डालता है दंड, दंड से चाक चलाता है, दंड निकाल लेता है और घट बनाता रहता है। दंड जब निकल गया है तब भी वो चाक चलता रहता है। ऐसे ज्ञान जब होता है अपने स्वरूप का कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये तीनों शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूं, तो समझ लो आपका अज्ञान नष्ट हो गया, कारण नष्ट, शरीर नष्ट हो गया। ये विश्वास करो, श्रद्धा करो। केवल दो शरीर रह गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म। तो जैसे दंड के निकाल लेने पर वो चाक चलता रहता है, ऐसे आपका प्रारब्ध जब तक है तब तक ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। कारण शरीर समाप्त हो गया। आपने श्रद्धा से अगर उस बात को स्वीकार कर लिया है, इस सच्चाई को अनुभव कर लिया है कि नहीं, मैं ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, ये तो जड़ है ना, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। मन आदि भी जो सूक्ष्म शरीर है ये भी दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अगर आपने सच्चाई से स्वीकार, लेकिन ऐसे नहीं, केवल पहले श्रद्धा से सुनना तो चाहिए, लेकिन मनन भी करो, ध्यान भी करो निरंतर, तो ये बात सच्चाई आपके मन में बैठ जाएगी, हृदय में बैठ जाएगी। इसलिए निरंतर इसका मनन करो। तो जब ये सच्चाई बैठ जाएगी तो कह दिया कि इसलिए वहां पर आया देह द्वय साक्षी। और ये अच्छी बात कहते हैं कि जो देह द्वय साक्षी हो गया है उसी को व्याख्यान करने का अधिकार है, ऐसा बात साहब लोग। कोई अगर पुस्तक वेदांत की लिखे या उसका व्याख्यान करे तो वही व्याख्यान कर सकता है जो जिसका अज्ञान, जो कारण शरीर है वो समाप्त हो गया है और देह द्वय साक्षी है, उसी को कह दिया विवरणस्य अधिकारा, उसी का व्याख्यान करने का अधिकार होता है। और नहीं तो बस कहीं सुनी सुनाई बात बोलता रहेगा और अनुभव की बात, अनुभव में नहीं वो बात करेगी। इसलिए देह द्वय साक्षी समझ लेना कि जो, इसलिए कारण शरीर समाप्त हो जाता है, अब बच जाता है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये भी जब तक प्रारब्ध है तब तक ये रहता है और ये भी समाप्त हो जाता है। ये जो है ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जीते जी भी ब्रह्म स्वरूप हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया तो जीते जी भी ब्रह्म स्वरूप होता है। और प्रारब्ध के समाप्त होने पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जब समाप्त होता है, प्रारब्ध गया तो ये भी निवृत्त होते, उसका फिर जन्म नहीं होता। अज्ञानी जो है, जब तक अज्ञान है ना तभी तक अविवेक है, और जब तक अविवेक है तभी तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक वो जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को पकड़े रहता है वासना से, और जब तक पकड़े रहता है तब तक बार बार इसका जन्म मरण होता है, तब तक बार बार जन्म मरण होता है। और सज्जनों, जब कारण शरीर समाप्त हो गया, अज्ञान गया तो अविवेक गया, अविवेक गया तो अहंकार गया, अहंकार गया तो उसका संबंध गया, और प्रारब्ध के शरीर समाप्त होने पर ये सूक्ष्म शरीर भी अब निर्बीज हो जाता है और स्थूल शरीर भी यही मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ज्ञानी का जन्म फिर पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार की बातें यहाँ बतलाई गई कि तीनों शरीरों से अलग है, और इसी को पंचकोश से, पंचकोश की चर्चा हो ही गई है, संक्षेप में बोल देते हैं। पंचकोश का मतलब अन्नमय कोश हाड़मास वाला, मनोमय कोश मन और कर्मेंद्रियां वाला है, मन होता है 5 कर्मेंद्रियां होती है, ये मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश वाले बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये कुछ नहीं हो, ये सब दृश्य है। और आनंदमय कोश क्या है? प्राणमय कोश में प्राण होते हैं। और आनंदमय कोश क्या है? आनंदमय कोश जो जागृत में देख लीजिए तो हम संसार में
किसी को देख के, सुन करके, चख के, स्पर्श करके, सूंघ के जो हमारे अंदर प्रिय वृत्ति बनती है, मोद वृत्तियां बनती है, प्रमोद वृत्तियां बनती है, ये सब आनंदमय कोश है। और ये बहुत बड़ा बंधन है। इससे जब तक जीव विरक्त नहीं होता तब तक जो है वो आनंदमय कोश से अतीत आत्मा का अनुभव नहीं करता। ये बहुत बड़ा बंधन है। इन संसार के पदार्थों को देख के, सुन के, चख के जो व्यक्ति के अंदर हृदय में जो एक प्रिय वृत्ति बनती है, देख के और प्राक पा करके जो मोद वृत्ति बनती है और भोग के जो प्रमोद वृत्तियां बनती है, इन्हीं में जब तक ये मन भटकता रहता है तब तक जो है कहने मतलब इसके अंदर ब्रह्माकाराकारी वृत्ति का उदय नहीं, इसके अंदर विवेक नहीं होता, इसकी बुद्धि में इसके अंदर भावना नहीं आएगी। न च अभावयता, भास्कर लिखते हैं न च अभावयता सुखम। अभावयता माने जिसके पास आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मज्ञान की भावना नहीं हुई है, आत्मज्ञान का अभिनिवेश नहीं हुआ है, तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्मज्ञान अभिनिवेश के लिए इस आनंदमय को, ये सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए आगे आगे वाले कोष और बंधन है। पहली बात तो स्थूल शरीर में ही लोग फंसे हैं, अन्नमय कोष में, फिर प्राण में फंसे, कौन नहीं जीना चाहता है, फिर मन में फंसे, मन की दुनिया में उलझे, फिर अपने बुद्धि के गौरव में उलझे, लेकिन अंत में आता आनंद के लिए, सुख के लिए है। आनंद, सत्संग में भी आनंद आएगा तो बैठेंगे, आनंद नहीं आएगा तो चल देंगे। अरे बैठे रहो हिम्मत करके, आनंद आए, समझ में आए या ना आए, बैठे रहो, कभी ना कभी तो दयालु जी दया करेंगे और भवसागर पार करेंगे। तो ऐसा जो आनंदमय कोष है, उससे जो अतीत है वो आपका स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है। ऐसे जो है तीन अवस्थाएं, जागृत अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से आप परे हैं। जागृत अवस्था में जो इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, और स्वप्न अवस्था में वासना में इंद्रियों से, वासना में विषयों का ग्रहण होता है। सुषुप्ति में कोई भी न वासना में, न बाहर का कोई न विषय है, न इंद्रियां हैं, लेकिन उस समय अज्ञान रहता है, और अज्ञान वृत्ति में आया हुआ आनंद प्रतिफलित होता है अविद्या वृत्ति में, और उसमें भी बड़ा सुख मिलता है। इसलिए सुबह 3 बजे से सुबह जो है 9 बजे तक सोते रहते हैं, है ना? सोते कि नहीं सोते? क्यों सोते रहते हैं? वो सुसुप्ति, उस अज्ञान अविद्या वृत्ति में उन्हें आनंद आ रहा है, इसलिए अविद्या वृत्ति में आनंद आ रहा है। सज्जनों, सुसुप्ति में भी फंस जाता है। इसलिए हमारे यहाँ साधक साधक बनना है तो युक्ताहार विहारस्य, युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य लोगो भवति दुःखा। इसलिए अपना जागना सोना नियमित करो, शास्त्रीय करो। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है तो बहुत बड़ा पाप होता है, थोड़े नष्ट हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अविद्या वृत्ति का सुख नहीं त्याग कर सकते हो तो आपको ब्रह्मानंद कैसे मिलेगा? संसार के ही सुख नहीं मिलेंगे, ब्रह्मानंद की तो दूर की बात है। इसलिए आप आनंदमय कोष, सुसुप्ति से भी परे, सुसुप्ति का जो अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य जो सुख रूप है, इधर वहां प्रपंच नहीं है, लेकिन प्रपंच का कारण अज्ञान है गरीबी। और जब दूरी अवस्था जब सदगुरु के पास बैठ करके वेदांत चिंतन करते हैं और शिवोहम करते हैं तो वो अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान की शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम प्रेम स्वरूपोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम प्रेम स्वरूपोहम
धन्योऽहं मुक्तस्वरूपोऽहं धन्योऽहं मुक्तस्वरूपोऽहं धन्योऽहं मुक्तस्वरूपोऽहं धन्योऽहं मुक्तस्वरूपोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों, जब सदगुरु के पास हम वेदांत श्रवण करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, तो हमें अपनी तुरीय अवस्था का बोध हो जाता है। जहाँ न जागृत है, न जहाँ स्वप्न है, न जहाँ सुसुप्ति है, ऐसा जो तुरीय स्वरूप है उसका बोध होता है और जीव कृत्य हो जाता है। इससे अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। बोलिए माता आनंदमयी की बाबा जी महाराज की हर हर महादेव। वेदांत अमृत है। इससे बड़ा कोई अमृत नहीं है, लेकिन इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें वैराग्य है। अभी हमने जब देखा कि यहाँ 10-20 लोग ही हैं और अमृत का बर्तन हो रहा है, तो मन में ख्याल आया कि बड़े अभागे वो लोग जो नहीं आ सके। फिर दूसरे क्षण विचार आया कि ये भीड़ पर निर्भर नहीं करता। यदि दो भी सच्चे जिज्ञासु, एक भी सच्चा जिज्ञासु हो तो उनका उपदेश सफल हो जाए। भीड़ की जरूरत नहीं है, जिज्ञासुओं की जरूरत है, जिसमें जिज्ञासा है, जो कुछ पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, इस सृष्टि क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। ऐसी जिसमें जिज्ञासा है वो इस वेदांत के अधिकारी है और उन्हीं के लिए ये सारा आयोजन किया है। तो महापुरुषों की जो वाणी है, सबसे पहले भाई हम क्षमा मांग लें। हम सभी संत महापुरुषों से हम समय पर उपस्थित नहीं हो सके, तबियत को ढीली थी इसलिए। तो देखो, शास्त्रों का आदेश है श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन। सुनो, मनन करो और ध्यान करो। जो तुमने सुना उस पर मनन करो, और जो मनन करके जो निश्चय किया सदाकार वृत्ति बनाओ और ध्यान करो, तो तुमको आत्मा का प्रत्यक्ष होने लगेगा। वैसा ही प्रत्यक्ष जैसा मेरी आंखों से श्रद्धा को देखते हैं, ऐसा ही प्रत्यक्ष हम वही है। हमारे समझ में कितना थोक पीट के कहते हैं बात। तो किताब पढ़ने वाला ऐसी बात कह सकता है? उसके मन में कहीं ना कहीं खटका लगा रहेगा, पता नहीं, हम ऐसे डर लगेगा भीतर, हम ब्रह्म है कि नहीं है। ऐसी बात हम कैसे बोल सकते हैं? वो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि स्थिति जो लय करता है, वो हम कैसे हो सकते हैं? मन में भय रहता है, संकोच रहता है। लेकिन जिसने साक्षात्कार कर लिया, जिसने अनुभव कर लिया, वो हमारे स्वामी महाराज ठोक करके कहता है नहीं, यही बात है, हम बोलिए। ये अनुभव का बल है। अनुभव का बल बहुत बड़ा होता है। और ऐसे महापुरुष में जो महापुरुष बैठे हैं, इनकी जो वाणी निकलती है वो केवल शब्द नहीं है। ध्यान रखना, शब्द नहीं है, केवल शब्द नहीं है, शब्द के साथ साथ शक्ति का प्रभाव रहता है। उन्हें जो अनुभव किया वो प्रभावित होता है शब्दों के साथ साथ। और जो जिज्ञासु है वो धारण कर लेते हैं, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। जैसे हमारे महाराज प्रवचन को कर रहे कीर्तन, धन्य हो हम, धन्य हो हम, धन्य हो हम, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। ऐसा कौन बोल सकता है?
जो कृतार्थ हो गया, कृतकृत हो गया, वही कह सकता है मैं धन हूँ। और कहते किसका साहस है बोलने का। तो हम इन सभी संत महापुरुषों के बहुत बहुत आभारी हैं, अपनी ओर से, ट्रस्ट की ओर से, इस आश्रम के सभी भक्तों की ओर से उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार के अमृत वाणी का सेवन उनको कराते रहे, हमारा जीवन में धन हो जाए। जैसे वो बोलते कि मैं धन हूँ, इसमें सब लोग बोलने लग जाते मैं धन हूँ, मैं धन हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने अपने आप को पा लिया, अपने आप को जान लिया। तो पुनः प्रणाम के साथ आज के सत्र का समाप्ति होती है। और कल सुबह जब कक्षा होगी 6:15 से 6:45 तक, और ध्यान के बाद फिर क्या है? हाँ, एक विशेष बात, जिन जिन भक्तों ने इस आश्रम से दीक्षा ली है उन भक्तों को हम रुद्राक्ष भेंट करेंगे। तो जो भक्त जिनने दीक्षा ली है वो हमारे पास 8 से 9 के बीच में आ जाएंगे, उनको रुद्राक्ष दिया जाएगा। अब आरती का समय हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।